हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल गुड कैरियर क्लासेस में। स्टूडेंट, आपके लिए मैं यहाँ पे 40 में 40 ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया 40 ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूँ, जो सीधे से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 मार्च के लिए रामबाण है, 20 मार्च के लिए रामबाण होगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप प्लेलिस्ट में यदि सारी इसके पहले का सारी वीडियो आप नहीं देखे हैं, जाइए प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। यहाँ पर मैं अगला लेकर आ गया एकदम बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, इसके पहले भी दिया हूं, ये एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है, पूरा का पूरा आपको वीडियो देखना है। ठीक है, मेरी वादा है आपको 100 में 100 कराऊंगा, 100% आपका रिजल्ट दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान प्राय किस मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा, याद रखना जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का प्रकार है। तो याद रखिएगा ए और बी दोनों, यानी पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे ए और बी दोनों। ठीक है, तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का कितने प्रकार है? तो दो, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। ठीक है, चलिए याद रखना है आपको। ठीक है, पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। ठीक है, तो ए और बी दोनों आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर यहाँ पे, किस प्रकार में किस मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है? तो याद रखिएगा बांगर में। किसमें? बांगर में। किस मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है? तो बांगर में। चलिए, तो बांगर में। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, गन्ने, चावल, गेहूं और दलहन फसलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ठीक है, सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका ऑप्शन बी यानी जलोढ़ मृदा हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, मेरी एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, सारी वीडियो रामबाण है। प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया हूं आपके लिए आज। ठीक है, सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर वॉच करें। ठीक है, चलिए किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा काली मृदा, पहले भी बता चुके हैं, काली मृदा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? तो याद रखिए, ये पहले भी रिपीट क्वेश्चन है, याद रखिएगा उत्तराखंड। सोपानी का मतलब यानी कि सीढ़ी वाली खेती की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। उत्तरांचल भी ऑप्शन में आए तो उत्तरांचल आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड की जो कैपिटल है उत्तरांचल है। ठीक है, मृदा क्वेश्चन है, झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है? तो याद रखिएगा किस खनिज की, याद रखिएगा झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है? तो खनिज की, याद रख लीजिए। ठीक है, झारखंड अपना प्यारा, जिसके आपका जिस बोर्ड का आपका एग्जाम है, तो खनिज के लिए खनिज का। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर बताइए। तो 43%। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, अधिकतर आपका रिपीट क्वेश्चन आ जा रहा है, अधिकतर आपका रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, जो पहले वीडियो में आपके करा चुके हैं, 43%। ठीक है, चलिए यहां से खुशी मिलती होगी आपको। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो 27%, याद रखिएगा 27%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितना प्रतिशत पर्वतीय है? याद रखिएगा 30%। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 30%, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का बी 30%। ठीक है, भारत में कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 30%। पर्वतीय यानी पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र कितना है? आगे चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 12 नंबर है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, याद रखिएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। महाराष्ट्र याद रखिएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर है, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो उड़ीसा से, याद रखिएगा उड़ीसा से, यानी ऑप्शन
इसका उड़ीसा ग हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो रक्षित वन, याद रखिएगा, रक्षित वन, ठीक है। चलिए कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा यहाँ पे बिश्नोई, याद रखिएगा बिश्नोई, ठीक है, बिश्नोई याद रखना है आपको। चलिए 19 नंबर है, भारत में चलिए 19 नंबर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लुप्त प्रजातियां है? निम्नलिखित में कौन लुप्त प्रजातियां है? तो याद रखिए चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये भी है, पहाड़ी उल्लू, ये भी है, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा लुप्त प्रजातियां है चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी उल्लू, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला हिरण किस अस्तित्व वर्ग में रखा गया है? तो संकटग्रस्त, याद रखिएगा संकटग्रस्त, काला हिरण किस अस्तित्व में रखा गया है? संकटग्रस्त, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, याद रखना, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव किया? सही आंसर बताने की कोशिश है तो 1988 ईस्वी में उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा 1988 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य ने सर्वप्रथम को, यह भी हो गया, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? तो जन्म पर, याद रखिएगा, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? तो जन्म पर, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है, जन्म पर, याद रखिएगा जन्म पर, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? जन्म पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया, ठीक है। 29 नंबर है, किस आंदोलन में नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली नमूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई गई? तो नागरिक अधिकार आंदोलन, याद रखिएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन, याद रखना, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नागरिक अधिकार आंदोलन, याद रखना। अगला क्वेश्चन है मेरा कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में किस धर्म की बहुलता है? तो ईसाई, याद रखिएगा, बहुलता है ईसाई, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तरी आयरलैंड में किस समुदाय के लोग गरीब और उसमें भेदभाव होता है? तो कैथोलिक, याद रखना, कैथोलिक, ठीक है, कैथोलिक, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो यह स्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। 34 नंबर है, कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश कौन रखता है? तो न्यायपालिका, याद रखना, कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो याद रखिएगा 4 बार, ठीक है, ऑप्शन 2 सेकंड इसका सही हो जाएगा, 4 बार। 36 नंबर, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सही आंसर बताने की कोशिश करें तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर घंटे समाज में, इनमें से सभी हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला है, सत्ता में भागीदारी के सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? ठीक है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सही आंसर बताने की कोशिश करें, आपको ऑप्शन चारों दिखाते हैं, तो याद रखिए बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में, ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा। अगला है 38 नंबर, बेल्जियम को एक स्वतंत्र देश कब घोषित किया गया? तो 1930 ईस्वी में, याद रखना, 1930 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो याद रखिए 39%, ठीक है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक सहेलियों की आबादी, तो याद रखिएगा 74%, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको 40 का 40 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लेकर। इसका चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे जोर तोड़ से आपकी तैयारी कराई जा रही है। 100% आपको एग्जाम में करके आना है, 100% में 100%। जब आपके एग्जाम में आप लौटे तो आपके चेहरे पर रौनक हो, इस तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।